ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसा हूणं ऐसो पंच नमो कारो ऐसो पंच नमो सर्वे पावपणासनो मंगलानं च सर्वे पढ़मं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वे पढ़मं हवै मंगलम्। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी, श्री आचरण सूत्र के सूत्रों गाथाओं के अंशों के माध्यम से। आगे का विषय लेते हैं। आगे अन्य सूत्र में कहा है, पन्नाणेहिं पर्याणः लोयम मुनिते वुच्चे। जो अपनी प्रज्ञा से संसार के स्वरूप को ठीक तरह से जानता है वही मुनि कहलाता है। मुनि साधु के लिए, और ये अंडरस्टूड है, इसमें साध्वियां भी आ जाती हैं और किसी हद तक आप भी इसमें शामिल हैं। कहा कि जो मुनि अपनी प्रज्ञा के द्वारा संसार के स्वरूप को जानता है उसी को वास्तविक मुनि कहा है। अब आप कल्पना करें, एक साधु है, वेश साधु का ले लिया है, दीक्षा पाठ ले लिया है, बाना अच्छा पहन रखा है, लेकिन संसार का स्वरूप नहीं जानते। कितनी गति है, 84 लाख जीवा योनि का क्या स्वरूप है, क्या उसके भेद प्रभेद हैं, और कर्म फिलॉसफी क्या है, जन्म मरण क्या है, किस प्रकार से जीव कर्म के अनुसार संसार में जाता है। फिर इसको दूसरे अर्थ में आप समझिए, हमारे यहाँ जैन धर्म में जो लोक का स्वरूप बतलाया गया है, जो हमारे वर्तमान में जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है, ये कुछ तुक्के से बनाया हुआ नहीं है। इसका शास्त्रों में वर्णन है, जैन तत्व प्रकाश में वर्णन है कि लोक का स्वरूप क्या है। तो लोक के स्वरूप का आप चित्र देखेंगे, उसके 3 खंड देखने में आते हैं। मध्य बीच का जो खंड है उसमें हम और आप रहते हैं, पशु पक्षी जगत त्रियंच गति के जीव रहते हैं, वो मध्य जगत है। नीचे का जगत उसे हम नरक कहते हैं, अधोलोक कहते हैं, और ऊपर का लोक ऊर्ध्वलोक है जिसमें देवलोक है, और देवलोक से ऊपर सिद्ध शिला बनी हुई है। अब मतलब इतना सा सामान्य जानकारी भी हमें नहीं मालूम, और ये भी मालूम नहीं कि कर्मों के प्रभाव से जीव नरक में जाता है, त्रिंच में जाता है, नरक में जाता है, पुनः मनुष्य बनता है, और संपूर्ण कर्मों को खपाने के कारण सिद्ध बनता है, मोक्ष में जाता है। यदि इतना भी बोध नहीं है तो मुनि कैसा? तो यहाँ कहा है, जो अपनी प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा लोक के स्वरूप को जानता है उसको मुनि कहा है, उसको साधु कहा है। तो साधु कहा है तो इसका मतलब ये नहीं साध्वी नहीं कहा है, अंडरस्टूड है कि साध्वी भी उसमें समाहित है। और ये ज्ञान का ठेका केवल साधुओं ने ले रखा है ऐसा भी नहीं है। आप गृहस्थी में रह करके क्या आपको ज्ञान सीखने की मनाही है? क्या आपको स्वाध्याय से इनकार है? क्या आपको आगम पढ़ने के लिए मना किया गया है? तो इसलिए श्रावक भी इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रावक श्राविका स्वतंत्र है। अगले सूत्र में कहा है, आरंभजम दुख मिणम। आरंभजम दुख मिणम का मतलब है यह सब कुछ आरंभज है, यह सब कुछ आरंभज है, हिंसा में से उत्पन्न होता है। इसका भाव ये है
कि जितना भी संसार में आप चीज़ों को देखते हैं उसके मूल में कहीं ना कहीं आरंभ यानी हिंसा युक्त है। आप देखिए कि खेती बाड़ी क्या यूं ही हो जाती है? पानी देते हैं, खाद देते हैं, बीज लगाते हैं और अनेक तरह का संरक्षण करते हैं, तब खेती उत्पन्न होती है। आपके पास कपड़ा आया, क्या यह आरंभज नहीं है? एक समय कपास पैदा हुई, वो एक पौधा है, कपास को तोड़ा गया, तोड़ने के उसकी एक प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होकर के रुई जो है धागा बनने के लिए आई, धागे से कपड़ा बना, कपड़े को काट के कोई चीज बनाई गई और आपके और हमारे तन के ऊपर वो कपड़ा पहुंच गया है। तो कपड़ा बनने में भी आरंभ समारंभ है। अब रोटी बना लो, आप सब्जियां बना लो, कुछ भी बना लो, मूल में आरंभ छुपा हुआ है। एक बच्चे का निर्माण भी आरंभज ही है। तो इस प्रकार दुनिया में अनेक चीजें आरंभज हैं, लेकिन विवेक क्या कहेगा? विवेक कहेगा कि हम संसार के पुद्गलमय पदार्थों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने का लक्ष्य बना करके चलें। आगे कहा है, लगभग सूत्र ऐसा ही मिलता जुलता है, कम्मुणा उवाही जायई। इसका अर्थ है कर्म से ही समग्र उपाधियां विकृतियां पैदा होती हैं। कर्म से ही समग्र उपाधियां विकृतियां पैदा होती हैं। आप देखिए कि हम अपने जीवन के अंदर कई तरह के कर्म करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। दोनों कर्मों का बंधन होता है। बंधन होने के बाद कर्म उदय में आता है, उदय में आता हमें भोगना पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो अच्छा बुरा जो हम कर्म भोग रहे हैं वो अपने में उपाधि है। उपाधि का मतलब यहाँ कोई अवार्ड नहीं है, यहाँ उपाधि का मतलब है कर्म का भोग। तो कर्म के जो भोग हैं वो आपके, हमारे, सबके अपने स्वयं के किए हुए कर्म हैं, जिन कर्मों का भुगतान देर सबेर हमारे को करना होता है। आगे कहा है, कम मूलम च जम इणम। कहा कि कर्म का मूल क्षण अर्थात हिंसा है। कर्म का मूल क्षण अर्थात हिंसा है। आज हम कहते हैं यार हमारे ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय है कि ये देखो हम कैसे कर्म भोग रहे हैं। तो जैन धर्म ये कहता है, कर्म सिद्धांत ये कहता है, हमने कभी कोई हिंसा करी थी, हमने कभी किसी को पीड़ा पहुंचाई थी, हमने कोई हिंसा युक्त साधन और पदार्थों का प्रयोग करा था, इस भाव में नहीं पिछले भाव में किया होगा, लेकिन हिंसा का परिणाम है कर्म का बंध और कर्म का भोग, उसे उपाधि कहते हैं। अब एक शब्द चलता है आधि व्याधि उपाधि। तो आधि व्याधि उपाधि के अंतर्गत यही है कि हमारे को जो कर्म का भोग है वो उपाधि की श्रेणी में आता है। आगे कहा है, सम्मत दंसी न करी पावम, जिसका अर्थ है सम्यक दर्शी साधक पाप कर्म नहीं करता। सम्यक दर्शी साधक पाप कर्म नहीं करता। हमारे यहाँ पर सम्यक दर्शन की चर्चा बहुतायत आती है और सम्यक दर्शन का व्यापक अर्थ यही है, हमारी दृष्टि बड़ी साफ स्वच्छ और निर्मल बन जाए, हमारी आस्थाएं बहुत साफ सुथरी निर्मल बन जाएं, हम देव गुरु धर्म के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जाने माने समझें। तो जब हमारे में सही मायनों में सम्यक दर्शन आ जाता है तो हमारी बुद्धि, हमारे दिमाग, हमारे वचन, हमारे विचारों में ये रहता है, नहीं भाई ये सही है, ये गलत है, ये हिंसा है, ये अहिंसा है, ये मार्ग सही है, ये मार्ग गलत है। और जब हम ऐसी निर्मल सम्यक दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो हम काफी हद तक अपने जीवन के अंदर पाप कर्म का बंधन नहीं करते। और जब पाप कर्म का नवीन बंधन नहीं होगा तो धीरे धीरे पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, पुराना बैलेंस आपका समाप्त हो जाएगा और परम पद निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल बन जाएंगी। आगे अन्य सूत्र में कहा है, कामेषु गिद्धा निचयम करेंति, जिसका अर्थ अभिप्राय है काम भोगों में गृद्ध आसक्त रहने वाले व्यक्ति कर्मों का बंध करते हैं। देखिए संसार में
आप और हम सभी रह रहे हैं। कई प्रकार के पदार्थों का आप और हम सभी सेवन करते हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों का हम सेवन करते हैं, लेकिन सेवन करने में अंतर है। एक है सहज रूप से कोई पुद्गल पदार्थ साधन मिल गया, उसका हमने उपयोग कर लिया। एक है आसक्ति, गृद्धता, उसमें इतना डूब जाना कि मैं ये खाऊंगा, ये पहनूंगा, ये करूंगा और वो करूंगा। तो आसक्त होकर के उसके अंदर डूबना नहीं है। एक निर्लिप्त भावना के साथ, सहज भावना के साथ हम चीजों का उपभोग करते हैं तो ठीक है। यदि उसके अंदर आसक्ति है, गृद्धता है, तो वह हमारे कर्म बंधन का कारण है। तो हम उस चीज को सहज रूप से ले, उसमें मोह आसक्ति को पैदा करने का काम ना करें। कहा है आयंक दंसी ने करी पावम, जिसका अर्थ अभिप्राय है जो संसार के दुखों का ठीक तरह से दर्शन कर लेता है वह कभी पाप कर्म नहीं करता। संसार के अंदर दुखों को सही ढंग से समझ लेता है। दुखों को समझना भी सबके बस की बात नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में दुख आया, हाय हाय करता है, रोता है, और उसमें जो लोग निमित्त बन गए उनको गालियां देता है, तुम्हारी वजह से ऐसा सारा हो रहा है, तुम बड़े मनहूस लोग हो, तुमने ऐसा कहा था, फला ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। निश्चय में जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तो हम अपने जीवन के अंदर ये मान करके चलें, जान करके चलें, समझ करके चलें कि हम दुखों के स्वरूप को जानें, और जो संसार के दुखों को सही तरीके से जान लेता है वह नए पाप कर्म का बंधन नहीं करता। हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने सन लगभग 74-75 में एक छोटी सी किताब छपवाई थी जिसका नाम था कर्मों के फल, कर्म का फल, और दूसरा नाम था नरक और स्वर्ग। तो एक नेमी चंद जी महाराज नाम के बड़े विद्वान संत हुए हैं, उन्होंने काफी किताबों ग्रंथों का लेखन संपादन का काम किया था। तो मूलतः वो किताब नेमी चंद जी महाराज ने बनाई थी। उसमें स्वर्ग नरक के बारे में रेखा चित्र थे और रेखा चित्र बने हुए थे, और वो किताब हमारे गुरुदेव ने छपवाई और काफी मात्रा में बांटी। वो किताब घूमते घूमते आसाम में एक मिलिट्री छावनी में पहुंच गई। वो किताब आसाम की मिलिट्री छावनी में पहुंची तो मिलिट्री के जवानों ने उस किताब को देखा आपस में, और आपस में चर्चा करने, वाह कमाल की किताब है, आंखें खोलने वाली किताब है। उसमें था क्या कि ऐसा कर्म करेंगे तो ये कर्म ऐसे इस रूप में भोगना पड़ेगा, उसे चित्र के द्वारा समझा रखा है। मांसाहार करोगे तो तुम्हारे साथ नरक में परमाधर्मी ये काम करेंगे, शराब पियोगे तो ऐसा होगा, वेश्यागमन परिस्त्री गमन करोगे तो ऐसा होगा, तो मधुमक्खी और छत्ता तोड़ोगे तो ये कर्म भोगना पड़ेगा। और ऐसे प्रश्नोत्तर गौतम पृच्छा के अंदर भरपूर तरीके से पढ़ने सुनने में आते हैं, और गौतम पृच्छा जैसे विषय समय समय पर साधु साध्वियों को, आम लोगों को सुनाने भी चाहिए। हमारे यहाँ पर विपाक सूत्र आप लोगों ने सुना है, सुख विपाक दुख विपाक। साधु साध्वियों ने पूरे समाज में एक बात फैला दी कि सुख विपाक का स्वाध्याय रोजाना करोगे ना सुख ही सुख आएगा। और भाई पुराने जो कर्म कर रखे हैं क्या सुख में ट्रांसफर हो जाएंगे? जो आपने कर्म का बंधन किया है वो तो भोगना पड़ेगा। सुख विपाक पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या बोलते हैं दुख विपाक नहीं पढ़ना, दुख आ जाएंगे, ये फालतू की भ्रमणा है। बल्कि सुख विपाक पढ़ो या ना पढ़ो, दुख विपाक जरूर पढ़ो। मालूम तो पड़े कि उन जीवों ने पूर्व भवों में कौन कौन से कर्म किए थे, कर्मों का कैसे उन्होंने भुगतान किया, उनको मालूम तो रहे। मैं भी 2-4 दिन पहले भी चर्चा कहीं कर रहा था। हमारे यहाँ पर जितनी भी जैन कहानियां हैं, कथाएं हैं, नॉवेल हैं, उपन्यास हैं, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज और श्रमण संघ के प्रथम युवाचार्य श्री मिश्री मल जी महाराज मधुकर,
दोनों महापुरुषों ने एक ने 111, एक ने 113 भाग जैन कथाओं के लिखे हैं। तकरीबन पूरे देश की लाइब्रेरियों में वो मिल जाते हैं, छोटे छोटे हैं। उनमें जितनी भी जैन कथाएं हैं, आप जैन कथाओं का कुल मिला के लब्बोलू आप देखोगे, फला जीव ने पूर्व जन्म में ये कर्म किया, ये कर्म भोग लिया, अब अगले भाव में उसने ये कर्म किया था, उसे इस रूप में भोगेगा। तो जैन कहानियों को पढ़ते पढ़ते लोग बाग जो है कर्म फिलॉसफी को ही जान जाते हैं, कर्म की जो स्थिति है उसको भली प्रकार से जान जाते, कर्मों का क्या प्रभाव है। एक जमाना था, जैसी गर्मी की छुट्टियां होती थी बच्चे ऐसी कहानियां पढ़ते थे, उपन्यास पढ़ते थे। अब गर्मी की छुट्टी में ऐसी किताबें कोई नहीं पढ़ता। स्विमिंग सीखेंगे, सिंगिंग सीखेंगे और बहुत सारी हॉबीज सीखेंगे, लेकिन ऐसी कथाएं नहीं पढ़ते। कथाएं पढ़ने से हमारी कोमल भावनाएं जागती हैं, हमारा मन संवेदनशील हो जाता है, हम सबके प्रति करुणा से भर जाते हैं। लेकिन ऐसा साहित्य पढ़ना जरूर चाहिए। बच्चे पढ़ें, जवान पढ़ें, बूढ़े पढ़ें, प्रौढ़ पढ़ें, सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ने से मन अच्छा रहता है और अच्छी शिक्षा हमारे को प्राप्त होती है। तो इसलिए हम जो अपने जीवन के अंदर कर्म के स्वरूप को जाने, तो कहा है जो संसार के दुखों का ठीक तरह से दर्शन कर लेता है वह कभी पाप कर्म नहीं करता। आप देखिए, दुखों को जानने के लिए आप सरकारी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में जाया करो, समय निकाल के चले जाओ, जहाँ इतना घूमते मॉल्स में जाते हो, और जनरल वार्ड में जाकर के देखो मरीजों की क्या दुर्दशा हो रही है। किसी के हाथ पांव कटे फटे, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहीं वेंटिलेटर लग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो उनको देख करके मन में एक वैराग्य भाव, एक कारुणिक भाव, एक वेदना का भाव मन में उत्पन्न होता है। बौद्ध धर्म के अंदर साधना का एक पक्ष है कि एक समय सीमा के बाद साधक को उसमें उनके भिक्षु आ जाते हैं, उन भिक्षुओं को शमशान में भेजा जाता है। शमशान में जाना है, इतने दिन जाना है और जलती हुई चिताओं को देखना है। बस ध्यान से चिताओं को देखो, मन में एक ही ख्याल आएगा, एक दिन सबको मर जाना है और यह अग्नि संस्कार सबका होना है, या जिन परंपरा में दफन करते हैं जमीन के अंदर दफन कर लेंगे, लेकिन अंततः ये नश्वर देह, पौद्गलिक शरीर मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जानी है। ये खरा सत्य है। और हमारे जैन लोगों में कुछ लोगों ने पिछले 20 सालों में मैंने देखा है, अपना देह दान कर देते हैं जीते जी। मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को किसी भी मेडिकल कॉलेज को दे देना, मेडिकल कॉलेज के बच्चे इस पर कुछ सीखें, चीर फाड़ करके देखें, कुछ एक्सपेरिमेंट करें, अंदर देखें लीवर कहाँ है, हार्ट कहाँ है, किडनी कहाँ है, क्या उनकी शेप है, क्या उनका तरीका है, वो देखते हैं, सीखते हैं। तो ये ऐसे अपने शरीर का जीते जी देहदान वही लोग करते हैं जो लोग समझते हैं अंततः ये पुद्गल में शरीर मिट्टी में विलीन तो होना है, किसी भी प्रकार से हो जाए क्या फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में दुखों को अच्छी तरह से जान जाए। दुखों को जानने का मतलब है कर्म के स्वरूप को जान लेना। तो हमें कर्म के स्वरूप, दुखों के स्वरूप को जानने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। आगे कहा है सत्यमी धीम कुव्वह, कहा कि सत्य में धृति कर, सत्य में स्थिर हो। सत्य में धृति कर, धृति कहते धैर्य को, सत्य में धैर्य रख, सत्य में स्थित हो, दोनों का भाव एक ही है। आप देखिए, आपने अपने मन में एक संकल्प किया कि मैं सच बोलूंगा, इतने में आपके ऊपर ताबड़तोड़ चारों तरफ से संकट, परेशानियां, बाधाएं, लोगों के ताने, लोगों की बातें आपके ऊपर अटैक करने लगी। आप परेशान हो गए और आप भी उनके साथ झूठ बोलने में शामिल हो गए। इसका मतलब आपने धैर्य नहीं रखा। हमारे रमणीक मुनि जी महाराज कई बार चातुर्मास काल में कभी वैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं। अब लोग तर्क देते महाराज वो तो उस जमाने की बात है, आज तो जमाना बहुत बदल गया है। बात कह रहा हूं धैर्य की।
जब बंदे के पास धैर्य प्रबल होता है तो झूठ से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, अपनी बात पर मजबूती के साथ टिका रहता है। जब आप सत्य पर टिकते हैं, कुछ लोग आएंगे कहेंगे अरे क्यों अड़ियलपना दिखाता है, क्यों जिद करता है, थोड़ा कह देना हाँ हाँ ठीक है, या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले। तो इस तरह से कुछ लोग विचलित भी हो जाते हैं और कुछ लोग मजबूती के साथ सत्य के मार्ग पर टिके रहते हैं। एक पत्रकार है रवीश कुमार, अपना तरीका उनका विश्लेषण करने का, घटनाओं को कहने का एक ढंग है। सत्ताधारी दल, शासन, प्रशासन कई प्रकार के दबाव देते रहे हैं और एक चैनल से निकलवा दिया, दूसरे में चले, दूसरे से निकलवा दिया, तीसरे में चले गए। कई पत्रकारों का धैर्य डोल जाता है, बेचारे सरकार की झूठी सच्ची प्रशंसा करने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं आंधी आए तूफान आए, हम सच को सच कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों ने क्या कम दमन किया था? स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत दमन किया, लेकिन उनके मन में एक सच की लौ थी, देश को आजाद कराना है, हम गलत बात पर झुकेंगे नहीं, हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। उन्होंने अपनी बात पर दृढ़ता रखी। तो हमें अपने जीवन में सत्य पर दृढ़ रहने का प्रयास करना चाहिए, इस मार्ग पर चलना चाहिए। तो कहा है सत्य में धृति कर और सत्य में स्थिर हो। साधु का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, 5 महाव्रतों में सत्य महाव्रत उसके जीवन का है। अब बतलाइए कि साधु पग पग पर झूठ बोले, बात को घुमा घुमा के कहे, बात बात में कॉम्प्रोमाइज करता रहता है, तो देर सवेर क्या होगा, लोगों के मनों में एक छवि बनेगी। यह सत्य का मामला गोलमोल सा है, दृढ़ नहीं है। लेकिन साधु को अपने जीवन में सच्चा तो बनना है, लेकिन कड़वाहट भरा सच भी ना हो। ऐसा ना हो कि हर समय लोगों के साथ लगे कि यहाँ टकराहट चल रही है, ऐसा नहीं। व्यवहार को भी जीवन में लेकर के चले तो सत्य के मार्ग पर चलने का हर साधक को प्रयास करना है। एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। अनेक चित्ते खलु अयम पुरिसे से केयणम अरिहय पूर इत्तई। कहा है यह मनुष्य अनेक चित्त वाला है, अनेकानेक कामनाओं के कारण मनुष्य का मन बिखरा हुआ रहता है। वह अपनी कामनाओं की पूर्ति क्या करना चाहता है? एक तरह से छलनी को जल में भरना चाहता है। कहा है कि व्यक्ति का मन अनेक चित्त वाला है, ये वास्तविकता है। आप में हमारे में यदि कोई सर्वे करे तो हमारे में कुछ ही लोग मिलेंगे जो अपने मिशन पर, अपने टारगेट पर टिके रहते हैं कि ये मैंने मनन चिंतन करके फैसला ले लिया है और मैं इस ट्रैक पर चलूंगा। कल एक महिला अपनी बेटी के बारे में बतला रही थी, बोले महाराज हमारे घर में बड़ा चिंतन चलता था कि लड़की पढ़ने में बड़ी होशियार है। अब एक तरफ तो इसकी इच्छा है कि भाई IAS बनना है, और उसकी सहेलियों का कहना था देख तेने MSc तो कर लिया, PhD कर ले। तो जब उसने MSc अच्छे नंबरों से पास करी और उसकी कुछ सहेलियां दिल्ली से जो है बेंगलोर PhD करने के लिए गई, तो पूछा देख ले तेरा मन कर रहा हो? तो नहीं मम्मी, मैंने मानसिक संकल्प कर रखा है, बनना है तो IAS बनना है। तो ये अनेक चित्त वाले लोग नहीं है, एक चित्त वाले हैं। हमारे और आपके कईयों के मनों में अनेक चित्त अपना स्थान बना लेते हैं। कभी हम सोचते हैं समोसा खाऊं या कचौरी खाऊं, कभी कहते समोसा, कभी कहते कचौरी, कभी कुछ, ये पहनना है ये पहनना है, ये खरीदना है वो खरीदना है, निर्णय नहीं कर पाते। अनेक तरह की चित्त में चंचलताओं के ज्वार भाटे उठते रहते हैं। हमारे को कोशिश करके, साधना करके, अभ्यास प्रयास करके अपने चित्त को एक केंद्र पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक धारा में बहें, एक तरीके से चलें। आप कहोगे ये चित्त तो चंचल है, काबू नहीं आता। आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब का नाम है
किसने कहा चित्त चंचल है, किसने कहा चित्त चंचल है। वो बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे, उनका यह हेडिंग अपने आप में सही है, लेकिन सच ये है चित्त में चंचलता है, लेकिन आप ध्यान से, ज्ञान से, अभ्यास से, वैराग्य से अपने मन को कंट्रोल में, नियंत्रण में ला सकते हैं। आज मन की एक बहुत बड़ी समस्या बहुत विकराल रूप लेती जा रही है और इसमें हर उम्र के व्यक्तियों को समझने की जरूरत है। आप या तो स्वाध्याय करो, या ध्यान करो, या प्रवचन सुनो, नहीं तो कब डिप्रेशन आकर के दबोच ले कोई भरोसा नहीं। जब हम देखते हैं 25-25, 30-30 साल के युवक युवतियां डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन वाले व्यक्ति की स्थिति बड़ी डामाडोल हो जाती है। डे बाय डे उसका मन बड़ा बेचैन, अशांत हो जाता है और एक समय सीमा के बाद जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो इतना हिंसक हो जाता है कि सामने वाले को मार भी सकता है और खुद सुसाइड भी कर सकता है। तो ऐसी स्थितियां आज बहुत बढ़ रही हैं और इसीलिए साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का विस्तार भी हो रहा है। हमारे यहाँ तो मनोविज्ञान अब डेवलप हो रहा है, विदेशों में बहुत पहले से इस पर कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। आज आपके घरों में जो बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में करते हैं, उनको पता है कि विदेशी विद्वानों ने कितनी किताबें लिख डाली हैं। तो आज के समय की आवश्यकता है हम अपने चित्त को एकाग्र बनाएं। और लुधियाना वालों के लिए तो अच्छी स्थिति ये है कि जब आपका मन बेचैन हो जाए तो 40 किलोमीटर दूर आदिश्वर धाम कुपकला में जाएं। 2 घंटे का ध्यान शिविर तो डेली चलता है, 10 से 12, और महीने के पहले शुक्रवार को 4 घंटे का चलता है। बीच बीच में बड़े ध्यान शिविर चलते हैं, वह भी 2-3 दिन में एक ध्यान शिविर 10 दिन का प्रारंभ होने वाला है। तो मेडिटेशन करने में कोई घाटा नहीं है, अभ्यास प्रयास करें, आपका चित्त शांत रहेगा तो बाहर की दुष्प्रवृत्तियां आपके मन पर हमलावर नहीं होंगी और आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे। सिर की सुरक्षा के लिए जैसे हेलमेट लगाते हैं और एक्सीडेंट भी हो जाए तो कम से कम दिमाग तो काफी हद तक सुरक्षित रह जाता है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन और ध्यान, इन सब चीजों का कवच बना करके चलेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। शेष चर्चाएं आगे कल करने का भाव रहेगा। आपका समय हो रहा है और इसी के साथ आपके क्षेत्र शिवपुरी में 3 दिन का समय लेकर के आए हैं। कल का प्रवचन हो गया, आज का प्रवचन भी हो गया है, आज के दिन यहीं पर है, कल भी यहीं पर है और कल शाम को दिन छुपने से कोई लगभग 1 घंटा पहले सर्वधर्म दिवाकर श्रमण संघ सलाहकार श्री रमनीक मुनि जी महाराज भी यहाँ पर पधार गए थे। संबंध आपको मालूम होगा, मेरे छोटे गुरु भाई हैं और दीक्षा मेरे से केवल मात्र 18 महीने छोटी है और बहुत ही हमारा स्नेह भाव है। और 2006 में आपको कईयों को याद होगा, हमारा रूपा मिस्त्री गली में संयुक्त चातुर्मास हुआ था। संयुक्त चातुर्मास हम बीच बीच में कभी कभी कर लेते हैं। 2006 में यहाँ हमने संयुक्त चातुर्मास किया, 2003 में इंदौर में संयुक्त चातुर्मास किया, 2018 में बेंगलोर में संयुक्त चातुर्मास किया और बेंगलोर के चातुर्मास के बाद अब हमारा संयुक्त चातुर्मास लुधियाना एसएस जैन सभा सिविल लाइन में आयोजित होने जा रहा है। और आज की धर्म सभा में सिविल लाइन संघ के अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी, कार्यकारिणी मेंबर सब आए हुए हैं। और शिवपुरी में पहले कभी यहाँ पर घर बहुत अधिक थे, अब घरों की संख्या कम हो गई है, फिर भी आप लोग अच्छी संख्या में आ रहे हैं। और मेरा तो एक स्वभाव है, कम आए ज़्यादा आए, बार बार शिकायत करनी नहीं, प्रेरणा सिंपल तरीके से दे देते हैं। कल से संख्या तो आपकी आज बढ़िया ही है। शायद ये सोच के रमनीक मुनि का प्रवचन होगा, लेकिन उन्होंने प्रवचन नहीं दिया। वो कह रहे मैं तो प्रवचन चातुर्मास लगेगा तभी दूंगा। तो खैर अभी 400 किलोमीटर लगभग चल के भी आए हैं, तो अभी मन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। बाकी तो 5 महीने का चातुर्मास है इस बार, एक लंबी अवधि है। और
ऐसे जैन सभा सिविल लाइन आप लोगों के लिए एक व्यवस्था कर रही है। जो लोग वहां पर ऑफलाइन आकर के बैठ के प्रवचन सुनेंगे उनके लिए तो बढ़िया व्यवस्था है ही है। कदाचित कोई सिविल लाइन से 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है तो ऑनलाइन प्रवचन, आपके लाइव प्रवचन मोबाइल पर भी रहेंगे और साथ साथ में आप YouTube पर आगे पीछे कभी भी सुन सकते हैं। उसके परमानेंट लिंक आप लोगों तक देर सवेर वायरल हो जाएंगे, आप उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा वीतरागवाणी भगवान की वाणी सुनने का भाव रखें और परसों सवेरे यहाँ से लगभग 5:15 बजे विहार करके बहादुर के रोड पर मिनी किंग वालों की फैक्ट्री है और मिनी किंग वालों की फैक्ट्री के परिसर के अंदर वहाँ पर संक्रांति का नाम प्रवचन होगा। समय 1.5 घंटे का है, 8:30 से लेकर के 10 बजे तक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ भी पहुँच सकते हैं। और जैसा मुझे विदित हुआ कि यहाँ पर प्रवर्तक श्री जी भी पधारेंगे, तो यहाँ जो प्रवर्तक श्री जी विराजें तो आप उनके भी दर्शन प्रवचनों का लाभ लें। और आपके क्षेत्र के अंदर महासती वीणा जी महाराज का चातुर्मास है, आप उस चातुर्मास के भरपूर लाभ लें, धर्म आराधना करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। श्री संघ की कोई भी सूचना है आप सूचना प्रदान करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो स्वापनासनो मंगलानम च सव्वे सिंह पडमम होय मंगलम। नम्यूण सुरसु गुरुल वहिं परिवंदे गय क्लेशे अरिय सिद्धारिय वज्य सब सावणम। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोत्मा, अरिहंता लोत्मा, सिद्धा लोत्मा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोत्मा। चत्तारी शरणम पवज्ये, अरिहंता शरणम पवज्ये, सिद्धा शरणम पवज्ये, साहू शरणम पवज्ये, केवली पनत्तो धम्मो शरणम पवज्ये।